दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। इस वीडियो के अंदर ऑब्वियस साइंस यानी विज्ञान, इससे रिलेटेड जो है इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन इस वीडियो में देखने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, यूपी पुलिस, लेखपाल और आने वाले सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से लास्ट तक देखिए। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन यानी जो घंटे का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से मानव शरीर का वह कौन सा अंग है जो उसमें जल के संतुलन के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए, जल के संतुलन के लिए जो है गुर्दा उत्तरदायी होता है। ठीक है, गुर्दे को किडनी या फिर ब्रिक भी बोला जाता है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मनुष्य में जो गुर्दे का रोग होता है वो किसके प्रदूषण के कारण से होता है, तो कैडमियम, आपको याद रखना है। कैडमियम के प्रदूषण के कारण गुर्दे का रोग होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है। तो देखिए, इसका स्राव जो है पीयूष ग्रंथि में होता है। ठीक है, इसके अलावा पीयूष ग्रंथि को जो है मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि, मानव शरीर का सबसे छोटा ग्रंथि और इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, डी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है, आपको याद रखना है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि से हार्मोन के रिसाव को नियंत्रित करती है, तो कौन सी ग्रंथि है, तो ये है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। ठीक है, इसके अलावा हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है ये मानव शरीर में ताप को नियंत्रित रखती है, आपको याद रखना है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 4 है, दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, तो उसमें कैसिन और लैक्टोज होता है, आपको याद रखना है। दूध में कौन सा प्रोटीन शर्करा युग्म होता है, तो कैसिन प्रोटीन और लैक्टोज जो है होता है इसमें। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मौखिक गर्भ निरोधक के रूप में प्रयुक्त हार्मोन कौन सा है, तो प्रयुक्त हार्मोन है प्रोजेस्टेरॉन, याद रखना है आपको, प्रोजेस्टेरॉन है, बी आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एस्ट्रोजन की बात करें तो एस्ट्रोजन जो है ये मानव शरीर में एक महिला सेक्स हार्मोन है। ठीक है, एस्ट्रोजन क्या है, ये मानव शरीर में महिला सेक्स हार्मोन है। पुरुष सेक्स हार्मोन की बात करें तो टेस्टोस्टेरोन जो है ये मनुष्य के शरीर में पुरुष सेक्स हार्मोन है, याद रखना है आपको। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। मनुष्य में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है, तो अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए जो है अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन सामान्यतः मूत्र में मानव द्वारा उत्सर्जित किया जाता है। तो मूत्र के द्वारा जो है मानव शरीर में कौन सा विटामिन जो है उत्सर्जित किया जाता है, तो ये विटामिन बी और सी, याद रखना है, विटामिन बी और सी उत्सर्जित किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। ए और बी यहाँ पर दोनों करेक्ट हो जाएगा। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमआरआई का फुल फॉर्म क्या है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग जो है इसकी फुल फॉर्म होती है, तो आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, बच्चों के अंगों की अस्थियां मुड़ जाती है यदि शरीर में डैश विटामिन की कमी हो। तो किस विटामिन की कमी के कारण जो है मनुष्य मतलब बच्चों की जो हड्डियां होती है वो मुड़ जाती है, तो ये विटामिन डी की कमी के कारण से जो है मुड़ जाती है। आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है, तो ट्यूबरकुलोसिस, याद रखना है, ट्यूबरकुलोसिस जो है ये प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वैक्सीन नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैक्सीन नहीं है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन जो है ये वैक्सीन नहीं है। इसके अलावा
ये तीनों जो है BCG, एंटी रेबीज और पोलियो वैक्सीन, ये तीनों जो है वैक्सीन है, आपको याद रखना है। 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? 2 प्राथमिक रंग लाल और नीले के मिश्रण से कौन सा सेकेंडरी रंग प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है मैजेंटा। ठीक है, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? आँख के किस भाग द्वारा आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित होती है? तो ये आइरिस के द्वारा जो है नियंत्रित होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति में स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो है 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बी आंसर हो जाएगा। कलर ब्लाइंड से पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित में से कौन सा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है? कलर ब्लाइंड से पीड़ित व्यक्ति को कौन सा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है? तो लाल और हरा रंग जो है पहचानने की क्षमता नहीं होती है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। चंद्रग्रहण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? चंद्रग्रहण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो देखिए यहाँ पर पहला कथन दिया गया है, चंद्रग्रहण की स्थिति में चंद्रमा और सूर्य के बीच पृथ्वी होती है। चंद्रग्रहण की स्थिति में जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच क्या होती है? पृथ्वी होती है। यह घटना कब होती है? पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 और 2 यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है। इसके अलावा सूर्य ग्रहण की बात करें तो सूर्य ग्रहण जो है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तब जो है सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, और यह घटना जो है अमावस्या के दिन होता है। याद रखना है आपको। परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर स्थित होता है? परिदर्शी यानी पेरिस्कोप में दोनों समतल दर्पण एक दूसरे से कितने डिग्री कोण पर स्थित होता है? तो देखिए ये 45 डिग्री कोण पर स्थित होता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अवतल लेंस में हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब बनता है? तो अवतल लेंस में जो है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अंतदर्शी यानी इंडोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित होता है? तो देखिए आधारित होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर। डी आंसर हो जाएगा। मनुष्य की आंखें निम्नलिखित में से कितने डिग्री तक देख सकती है? मनुष्य की जो आंखें होती है वो 150 डिग्री, याद रखना है आपको, 150 डिग्री तक देख सकती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है? तो प्रयुक्त यंत्र है एंडोस्कोप। आपको याद रखना है एंडोस्कोप है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी जो घंटी का निशान है उसे ज़रूर से ऑन कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन जो है आपको टाइम टू टाइम मिल सके। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ऑन रखें। प्रकाश तंतु यानी ऑप्टिकल फाइबर्स का उपयोग किस में किया जाता है? तो ऑप्टिकल फाइबर का जो उपयोग किया जाता है तो इनमें से सभी में किया जाता है। ठीक है, यानी शरीर के अंदर लेजर किरण को भेजने में, प्रकाश संकेतों के दूर संचार में, और मनुष्य के शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में, तीनों में किया जाता है। आंसर हो जाएगा डी। 2 समतल दर्पण की सहायता से किसी वस्तु के 3 प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण के बीच कितना कोण होना चाहिए? तो दर्पण के बीच जो है 90 डिग्री का कोण होना चाहिए। आंसर हो जाएगा बी। प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित यानी मुड़ता है? प्रकाश यदि किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे अधिक विक्षेपित होता है? तो सबसे अधिक जो विक्षेपित होता है वो होता है बैंगनी रंग। ठीक है, आंसर हो जाएगा ये। निकट दृष्टि दोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सत्य है इसमें आपको बताना है। तो देखिए पहला जो कथन दिया गया है इसमें लेंस की गोलाई बढ़ जाती है। निकट दृष्टि दोष में लेंस की गोलाई क्या होती है? बढ़ जाती है।
इसमें लेंस की फोकस दूरी घट जाती है, तो इसमें लेंस की फोकस दूरी ये जो है गलत है, इसमें लेंस की क्षमता बढ़ जाती है। तो यहाँ पर 1 और 3 जो है करेक्ट है, तो केवल 1 और 3 यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, बी करेक्ट हो जाएगा, 26 है। इसके अलावा निकट दृष्टि दोष को जो है मायोपिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मायोपिया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति दूर की वस्तु को जो है नहीं देख सकता है, जिसके कारण प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर रेटिना के आगे बनता है, और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, आपको याद रखना है, अवतल लेंस का प्रयोग इसको दूर करने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय रंग यानी सेकेंडरी कलर्स है? सेकेंडरी कलर कौन सा है? पीला है, पीला सेकेंडरी कलर्स है। ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। इसके अलावा प्राथमिक कलर की बात करें तो देखिए प्राथमिक कलर है रेड ग्रीन ब्लू, आरबीजी, आपको याद रखना, आरजीबी, रेड ग्रीन और ब्लू क्या है? ये प्राथमिक कलर है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है? किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितने सेकंड तक रहता है? तो देखिए ये 1/10 सेकंड तक रहता है। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। कोई प्रकाश किरण कांच की स्लैब में प्रवेश करती है तो इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। ठीक है, इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है, आंसर हो जाएगा बी। लेंस की क्षमता मापी जाती है तो लेंस की क्षमता जो है डायोप्टर में मापी जाती है। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? अपवर्तन और परावर्तन के कारण से बनता है।